sleep habits. Students, today you will discuss the factors affecting physical development in early childhood care and education, and we will discuss the sleep habits. Sleep is especially important for children as it directly impacts mental and physical development. स्लीप हैबिट्स जिसे हम कहते हैं कि सोने की आदत जो हैं वो किस तरह की हैं और वो किस तरीके से बच्चों की जो फिजिकल डेवलपमेंट है इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। ये बॉडी जो आपकी स्ट्रांग हो रही होती है, बॉडी की जो ग्रोथ है उसके ऊपर सोने की जो टाइमिंग्स हैं, सोने की आदतें हैं, ये काफ़ी हद तक असरअंदाज होती हैं। और आप देखें कि जो ग्रोथ हार्मोन्स हमने अभी पहले डिस्कस कर चुके हैं जिनके बारे में, वो सोते वक्त एक्सक्रीट होते हैं और फिर इनकी फिजिकल डेवलपमेंट बच्चों की उसके ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा होगा कि बच्चे जितने घंटे सोएंगे उतनी ही उनकी ग्रोथ बेहतर होती चली जाएगी। A well-rested child is better able to play, learn and contribute positively to family functioning and in schools as well. हम देखते हैं कि बच्चे जो अच्छी तरीके से सो के आए हैं वो लेजी नहीं रहते, वो बड़े एक्टिवली हर जो सरगर्मी है स्कूल की भी और घर की भी उसमें हिस्सा भी ले रहे होते हैं। और उसके साथ साथ वो आपको फ्रेश भी नज़र आएंगे, तरोताज़ा होके उनकी जो खुशी है वो हर काम में नज़र आती है। ऑल्सो चिल्ड्रन हु स्लीप पुअरली disrupt their parents sleep as well. जो बच्चे अच्छे नहीं सोएंगे वो सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पे होगा, उनके वालिदैन के ऊपर होगा, कि वहाँ आप देखेंगे कि उनकी नींद के ऊपर भी असरअंदाज होगा और जो फैमिली की ग्रेजुअली जो स्ट्रेस लेवल है वो भी हाई होना शुरू हो जाएगा। बच्चों की नींद इस कदर अहम है कि आपके बहुत सारे जो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पेरेंट्स में वो इसकी स्लीप हैबिट्स की वजह से होते हैं। स्ट्रैटेजीज फॉर साउंड स्लीप हम अब डिस्कस करेंगे कि अच्छी और जो गहरी नींद है उसके लिए क्या करना चाहिए। एस्टैब्लिश रेगुलर बेड टाइम। डेफिनेटली सबसे पहले तो एक टाइम फिक्स कीजिए जिसके ऊपर बच्चे ने बेड के ऊपर जाना ही जाना है। अर्ली एनफ टू एंश्योर ऑन एवरेज 10 to 11 आवर्स ऑफ नाइट स्लीप। 10 से 11 घंटे की जो नींद है वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें कि आप काउंट करेंगे कि बच्चे ने किस टाइम पे बेड पे जाना है, उस टाइम पे उसकी सबसे पहले टीवी बंद हो जाएगा, टीवी आप नहीं देखने देंगे। कंप्यूटर गेम्स या अब आजकल बहुत सी हैंडी गेम्स और स्क्रीन टाइम जैसे जिसे आप बोल रहे हैं, कार्टून्स दिखा रहे हैं, वो सब कुछ को ख़त्म करना पड़ेगा बेड पे जाने से पहले। इफ़ द चाइल्ड रेजिस्ट गोइंग टू बेड, उसको रेजिस्ट करेगा डेफिनेटली कि मैं अभी नहीं जा रहा। आपने उसकी हैबिट डेवलप करनी है और उसको आपने सख्ती नहीं करनी, लेकिन एक स्ट्रेसफुली आप उसको काइंड वे में उसको मजबूर कर देंगे कि वो बेड पे जाए और उसके साथ थोड़ा टाइम आप गुजारेंगे और वो उसको, चाहे उसमें आपको हम आगे जिसका डिफरेंट स्ट्रेटजीज और भी डिस्कस करेंगे कि स्टोरी टाइम बना दिया जाता है ताकि बच्चे अपने बेड पे जाने के लिए उनको पता हो कि अगर 8 बजे रात के मैं सोने जा रहा हूँ तो 8:15 तक बच्चा डेफिनेटली सो जाएगा। अगर 8 से लेके आप देखें कि सुबह के 6 बजे तक उसके 10 घंटे 11 घंटे बेहतरीन बेड रूटीन सेटल होना शुरू हो जाएगी और फिर उसकी अगली जो तैयारी है डेली रूटीन वो शुरू हो जाएगी। इट इज़ वाइटल दैट चिल्ड्रन हैव गुड स्लीप फाउंडेशन सो दे कैन लर्न इफेक्टिवली। और अभी हम उसी को मैं डिस्कस कर रही थी कि जितना अच्छा सोएंगे उतना ही उनकी ज़हनी नशोनुमा बेहतर होगी, उनकी हार्मोन्स जो एक्सक्रीट होंगे उनकी ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट हो रहा होगा। एंड स्लीप स्टडीज शो दैट द ब्रेन नीड्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्लीप। डेफिनेटली सारा दिन जब आप काम करते हैं तो बड़ों को भी नींद की ज़रूरत है, रेस्ट की ज़रूरत है। तो बच्चों का जहन जो बहुत तेज़ी से काम कर रहा है इस एज में, उसको रेस्ट की ज़रूरत है। और जब वो उसका रेस्ट टाइमिंग्स जो 10 से 11 घंटे बनते हैं वो उसका एक सर्कल कंप्लीट होता है तो वो बेहतर अंदाज में अपने वर्किंग कंडीशंस लेकर आ सकता है और फिर
जो हार्मोन्स मैंने बताया कि सोते वक्त रिलीज होते हैं बहुत सारे, तो वो एक्सक्रीट होंगे, जो डेफिनेटली बच्चे की वेलबींग पे ऊपर भी हो अफेक्ट करेगा। और आपने इस किस्म की स्ट्रेटजीज बनानी है कि उसकी क्वालिटी स्लीप हो। ये नहीं है कि बच्चे के इर्द गिर्द माहौल में भी शोर हो और उसको रात को उठ जाए बार बार। तो ये एक पेरेंट्स को गाइडेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। Sleep allows the body to recharge from the activities of the day. Children are constantly active, either it be physical or mental. आप देखें कि बच्चे फिजिकली भी काम कर रहे हैं और मेंटली भी काम कर रहे हैं, तो इसीलिए उनको कहा जाता है कि वो बहुत एक्टिव रहते हैं। और उनकी जो मेन रीज़न भी यही है कि उनको बड़ों से ज़्यादा नींद की ज़रूरत होती है, because they are learning new things all the time. Lack of sleep can lead to a low immune system. जो एक सबसे बड़ी इसका प्रॉब्लम हमें नज़र आता है कि उनका जो मदाफ़ती निज़ाम होता है, सबसे पहले वो अफेक्ट हो रहा होता है। तो इसलिए आपको चाहिए कि बच्चे को बहुत सारे जो ख़तरात हैं उनको उससे बचाने के लिए उसके साथ जो उसकी बीमारी है, इसके अलावा उसकी बहुत सारी जो मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, उसके लिए एक साउंड स्लीप हैबिट्स डेवलप करना इंतहाई ज़रूरी है। थैंक यू।